ग्रेटर नोएडा में रहने वाली निक्की की मौत ने पूरे देश को हिला दिया है। ये सिर्फ एक साधारण घरेलू विवाद नहीं था, बल्कि एक दर्दनाक और डरावना सच है जो सामने आया है। इस घटना ने संबंधों के खोखलेपन को दिखा दिया है। जिन्हें हम अपना कहते हैं वो वास्तव में हमारे कितने अपने हैं, ये सोचने पर मजबूर कर दिया है। जानते हैं पूरा मामला क्या है। निक्की की शादी साल 2016 में विपिन भाटी से हुई थी। शादी के समय ही उसे स्कॉर्पियो एसयूवी, रॉयल एनफील्ड बाइक, सोना और नगद जैसे कई तोहफे दिए गए थे। माफ करिएगा, तोहफे नहीं, दहेज। लेकिन इसके बावजूद विपिन और उसके परिवार का लालच खत्म नहीं हुआ। वे बार बार और ज्यादा दहेज की मांग करते रहे। हाल ही में उन्होंने 36 लाख रुपए की मांग की थी। जब निक्की ये रकम जुटा नहीं सकी, तब उसके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। निक्की की मां ने बताया कि उनकी बेटी पहले भी कई बार शिकायत कर चुकी थी कि ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं। परिवार उसे वापस घर ले आया था, लेकिन हर बार समझौते और वादों के बाद उसे फिर से ससुराल भेज दिया गया। लेकिन वहां उसका दर्द कम नहीं हुआ। फिर 21 अगस्त को वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आरोप है कि विपिन और उसके परिवार ने निक्की को बाल पकड़कर घसीटा, उसकी पिटाई की और फिर उस पर कोई तरल पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया। ये सब निक्की के 6 साल के बेटे ने अपनी आंखों से देखा। मासूम ने बताया कि मम्मी के ऊपर कुछ डाला गया, फिर उन्हें थप्पड़ मारा और लाइटर से आग लगा दी। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। निक्की की बहन कंचन, जिसकी शादी भी इसी घर में हुई है, उसने और भी चौंकाने वाले खुलासे किए। कंचन ने बताया कि उन दोनों बहनों को कई दिनों से मारा पीटा जा रहा था। उन पर एसिड फेंका गया और गला दबाकर चोट पहुंचाई गई। कंचन रोते हुए बोली, उन्होंने मेरी बहन को इसलिए मार डाला ताकि विपिन दूसरी शादी कर सके। हम पर लगातार अत्याचार होते रहे। बच्चे भी उसी घर में थे। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। इस हमले के बाद निक्की को पहले नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में निक्की को घर से बाल पकड़कर घसीटते हुए देखा जा सकता है, जबकि दूसरे में वो आग से झुलसने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतरती नजर आ रही है। ये दृश्य किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी है। घटना के बाद आरोपी पति विपिन भाटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन जब वो हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था तो पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी। गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बातचीत में भी विपिन ने हैरान कर देने वाला बयान दिया। उसने कहा कि उसे अपनी पत्नी की मौत पर कोई पछतावा नहीं है। यहां तक कि उसने ये भी कहा कि पति पत्नी में झगड़े तो होते ही रहते हैं, निक्की खुद ही मर गई। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं बताना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा वाइफ चली गई। बच्चा भी 5 साल का। निक्की के परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। निक्की की मां कहती हैं, हमने बेटी को कई बार बचाया, लेकिन ससुराल वालों की प्रताड़ना कम नहीं हुई। आखिरकार उसने अपनी जान गंवा दी। ये घटना एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर करती है कि दहेज जैसी कुप्रथा आज भी कितनी गहरी जड़ें जमाए बैठी है। लालच और क्रूरता ने एक मासूम की जान ले ली और एक छोटे बच्चे को हमेशा के लिए मां से वंचित कर दिया। लेकिन क्या इस घटना के जिम्मेदार विपिन और उसका परिवार मात्र हैं? जब निक्की और उसकी बहन कंचन के साथ लंबे समय से संबंधों में अनबन चल रही थी, जब बार बार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, तो बार बार संधि क्यों करा दी जाती थी? बार बार निक्की को ससुराल क्यों भेज दिया जाता था? जाहिर तौर पर इस संधि में अग्रणी होंगे निक्की के माता पिता।
निक्की के पिता तो मीडिया से मुखातिब होते हुए ये तक कहते हैं कि वो हमारे पास आई थी, लेकिन 3 महीने बाद हमने उसे वापस भेज दिया क्योंकि समाज सामने आ जाता है। समाज कहता है कि बेटी घर नहीं रह सकती, बेटी को ससुराल भेजो। हम पुलिस के पास थोड़ी जाएंगे, हम प्रशासन के पास थोड़ी जाएंगे। लो कर लो समाज की, बेटी की जान चली गई। 7 जन्मों का तथाकथित रिश्ता आग लगाकर हत्या करके खत्म कर दिया गया। जब आपके पास इतना रुपया है कि आप दहेज में स्कॉर्पियो, रॉयल एनफील्ड और लाखों नगद दे सकते हो, तो आपने अपनी बेटी को स्वावलंबी बनाना नहीं चुना, आपने दहेज की तैयारी की। संभवतः ये तैयारी उसकी पैदाइश के साथ ही शुरू हो गई होगी। हम संबंधों को नहीं जानते, प्रेम नहीं समझते। हम दौलत के आधार पर रिश्तों की खरीद फरोख्त करने में लगे रहते हैं, फिर परिणाम यही आता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।